नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आदिकाल की ये हमारी 5वीं क्लास है। देखिए, इस क्लास में 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी जो रचना है दोस्तों वो आदिकाल की है और वो गद्य में लिखी गई? बताइए, गद्य की रचना कौन सी है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर जो है ये दोस्तों गद्य की रचना मानी जाती है और 14वीं सदी की रचना है। किस सदी की है? 14वीं सदी की है। किसकी है दोस्तों? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर इनकी रचना है और इसकी भाषा जो है मैथिली है। क्या भाषा है? इसकी भाषा मैथिली है और इस रचना को जो है मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली का विश्वकोश। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ये जो 14वीं सदी है इसका रचना वर्ष ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से 14वीं सदी से पहले की रचना किसने माना है? तो माना है सुनीत कुमार चटर्जी ने। सुनीत चटर्जी ने इसको जो है 14वीं सदी से पहले की रचना मानी है और इन्होंने इसका जो है संपादन किया है। और एक लोग थे संपादन में, उनका नाम था दोस्तों बउआ मिश्र। इसकी जो रचना हुई है दोस्तों वो कल्लोल में हुई है। किस में हुई है? कल्लोल में इसकी जो है रचना हुई है। जैसे कि जो रचनाएं होती हैं वो सर्ग में होती हैं, अध्याय में देखने को मिली होंगी आपको। इसी तरह से इसकी जो रचना है वो कल्लोल में हुई है। ये प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए, इसका जो प्रकाशन है वो दोस्तों बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन हुआ था। जयचंद्र प्रकाश ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखेंगे तो ये जो रचना है दोस्तों महाकाव्य है, केदार भट्ट का है। और परमाल रासो आप सभी लोग जानते होंगे, जगनिक का है। बसंत विलास जो है ये अज्ञात है, इसके लेखक अज्ञात हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इससे संबंधित मैंने नोट कराई हैं जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम में जो है आपका बहुत ही सहयोग करेंगी। अगला प्रश्न देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये उक्ति किस रचनाकार की है? बताइए। ये उक्ति जो है ये दोस्तों कबीरदास जी की है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, कबीरदास जी का मानना है कि लोग दशरथ के पुत्र श्री राम को तो जानते हैं, लेकिन राम का असली जो रहस्य का है या फिर अर्थ है उसको जो है समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कबीरदास जी की है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये जो है किसकी परिभाषा है? बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये परिभाषा किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास अपना 1929 है, इसी में जो है इसको कहा है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? देखिए, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास के रूप में सही है। 4 कालों में विभक्त है, ये भी सही है। और आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, इन्होंने ही कहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल कहा है। बताइए, आधुनिक काल को जो है वैज्ञानिक काल कहा है। ये प्रश्न जो है आपका ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए, आधुनिक काल को जो है इन्होंने गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है। गद्य काल। आधुनिक काल को इन्होंने वैज्ञानिक काल नहीं कहा, गद्य काल कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इस काल में जो है गद्य का काफ़ी विकास हुआ था, इसीलिए इन्होंने इस काल का नाम जो है आधुनिक काल का गद्य काल नाम रखा था। पूछा जा सकता है। देखिए, आधुनिक काल जो था उसके जनक कौन है? जनक, तो इसके जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये सभी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। गद्य काल जो था दोस्तों, शुक्ल ने इस काल की प्रवृत्ति को जो है गद्य माना था और इसमें जो गद्य था उसका काफ़ी विकास हुआ, इसीलिए इन्होंने नामकरण भी इसका गद्य काल के रूप में रख दिया था। अगला प्रश्न देखिए, बालचंद विद्या भाई भाषा और दुह नहीं लग गए दुज्जन हासा। ये पंक्ति किसकी है? बताइए, ये पंक्ति जो है किसकी है? प्रश्न नंबर 5 विद्यापति की ये पंक्ति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, विद्यापति की ये जो है और कीर्ति लता इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, उसी से ये जो है पंक्ति ली गई है। भाषा इनकी देखिएगा तो भाषा इनकी जो है अवहट्ठ भाषा है। तो अवहट्ठ भाषा की यहाँ पर पहचान बता देते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय व्यंजन यहाँ पर दिख रहा है, द्वितीय है ना, द्वितीय व्यंजन। तो द्वितीय व्यंजन का अर्थ यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर एक ही जो व्यंजन होता है वो जो है आधा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जा है एक बार आधा है, यहाँ पर गा है एक बार आधा, तो द्वितीय होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि ये अवहट्ठ भाषा ही है। तो अवहट्ठ भाषा की ये पहचान है। ठीक है,
तो ये जो है किसकी पंक्ति है, तो विद्यापति जी की पंक्ति है। देखिए इनकी अन्य जो रचनाएं हैं, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दाना दाना वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ये सभी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। अगला देखिए, गोरखनाथ का हठ योग साधना जो है ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ये कथन बताइए। ये कथन दोस्तों महत्वपूर्ण है, आपको बताना है ये कथन किसका है। प्रश्न नंबर 6, तो शुक्ल जी का ये कथन है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इनका मत है जो है, इनका जो मत है दोस्तों वो है, गोरखनाथ ने योग को जो है ईश्वर से मिलने का एक सरल और उपाय रास्ता बताया था। क्या बताया था, योग, जो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए उपयुक्त था। तो ये कथन दोस्तों इन्हीं का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा नाम से किसने संग्रहित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। तो बताइए, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा नाम से किसने संग्रहित किया था। प्रश्न नंबर 7, सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित राहुल सांकृत्यायन, यानी ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने जो है सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया था। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, बताइए। चारण साहित्य जो है ये किस साहित्य का दूसरा नाम है, बताना है आप सभी को। चारण साहित्य बताइए दोस्तों, ये जो है रासव साहित्य का दूसरा नाम है, नोट कर लीजिएगा, रासव साहित्य का दूसरा नाम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाम आदिकाल का नहीं है। इसमें से आदिकाल का नाम कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 9, तो गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल, बताइए। तो गद्य काल जो है ये दोस्तों आदिकाल का नाम नहीं है। तो प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आधुनिक काल को शुक्ल ने जो है गद्य काल कहा था, ना कि आदिकाल को कहा था। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका पहला। शुक्ल ने जो है इसको वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था, शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा था। चारण काल की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने कहा था, राम कुमार वर्मा। और एक लोग थे, वो कौन थे, ग्रियर्सन भी कहे थे इसको, ग्रियर्सन, ठीक है। इन दोनों लोगों ने इनको जो है आदिकाल को चारण काल कहा था। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल। वीर गाथा काल की बात करें, देखिए वीर गाथा काल किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा था, शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ जो है भक्ति काल से होता है। ये कथन किसका है, बताइए। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कथन किसका है, हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ जो है वो भक्ति काल से होता है। ये किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, इन्होंने ये भी कहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आचार्य शुक्ल ने जो है धार्मिक या सांप्रदायिक साहित्य में शामिल नहीं किया है, बताइए। किसको जो है धार्मिक या सांप्रदायिक साहित्य में शामिल नहीं किया है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा लौकिक साहित्य को। किसको, लौकिक साहित्य को जो है इन्होंने धार्मिक साहित्य में जो है शामिल नहीं किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, आदिकाल के किस कवि की भाषा जो है हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, लगभग सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, तो अमीर खुसरो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासों में कौन सा प्रमुख रस है, बताइए। पृथ्वीराज रासों में रस जो है कौन सा प्रमुख है, तो वीर और श्रृंगार हो जाएगा, वीर और श्रृंगार रस। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें छंदों की संख्या कितनी है, 68 छंद है इसमें, चंद बरदाई की रचना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का जो पहला कवि है दोस्तों वो सरहपा है। कौन है, सरहपा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इनके अन्य नाम हैं जैसे कि सरोज वज्र है, राहुल भद्र है। ये भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बात करें तो चंद बरदाई को माना है, और शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्यदंत को माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है हिंदी का पहला कवि। अगला प्रश्न देखिए, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी जो है बानियों की भाषा को संध्या काल कहा गया। किसकी जो बानियों की भाषा को संध्या काल कहा गया है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। देखिए सिद्धों की, सही उत्तर क्या हो जाएगा सिद्ध की, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि देखिएगा सरहपा को कहा जाता है। और सिद्धों की जो बानियाँ हैं, बानियों की जो भाषा है उसको जो है संध्या भाषा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं, बताइए। इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं, यहाँ पर आपको बताना है प्रश्न नंबर 16। तो मच्छंदर नाथ सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा भी इसको कहते हैं। तो यही जो है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। किसका है, तो धनपाल का है, धनपाल। आज की जो क्लास है दोस्तों थोड़ा सा शॉर्टकट चल रही है, व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ समय के अभाव में। आगे जो भी क्लास होंगी वो आपकी पूर्व की भांति ही चलेंगी, तो इस क्लास को आप सभी लोग एडजस्ट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, महापुराण के रचयिता कौन है, बताइए। महापुराण के रचयिता कौन है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पुष्यदंत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। महापुराण जो रचना है इसका दूसरा नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार। इसमें जो है 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है और इसका दूसरा नाम जो है महापुराण भी है। देखिए मैं नोट कर रहा हूँ, 63 महापुरुष गुणालंकार, गुणालंकार। तो कभी इस नाम से अगर पूछ देगा तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये महापुराण का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए, अमावस कै घर झिलमिला चंदा, पूनम कै घर सूर, नाद कै घर बेंद गर्ज, बाजंत अनहद तूर। इस काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले कवि जो है कौन है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो गोरखनाथ जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। देखिए हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य कौन सा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है तो पृथ्वीराज रासो। बहुत ही सही, बहुत ही सरल है आपका, आप सभी को लगभग पता होगा पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना जो है 18वीं सदी में हुई थी और राम कुमार ने जो है पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम जो है काव्य माना है। ये महत्वपूर्ण है ना, लिख लीजिएगा आप सभी लोग। राम कुमार वर्मा ने पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम जो है काव्य माना था। इसकी जो रचना है दोस्तों 56 जो छंद है उसकी बहुलता में जो है हुई है, यानी कि इसमें 56 छंदों की बहुलता है। तो इसके कारण जो 56 छंद हैं इसी के कारण इसको जो है लोकप्रियता, काफ़ी लोकप्रियता मिली है। अगला प्रश्न देखिए, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा जो है कौन से सिद्ध से आरंभ हुई, किन सिद्ध से आरंभ हुई थी, आपको बताना है प्रश्न नंबर 21। तो लुइपा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए लुइपा जो है ये तिब्बत के 84 सिद्धों में एक माने जाते हैं और जो सिद्धों की परंपरा है दोस्तों वो इन्हीं से जो है आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, ये कहानी 16वीं सदी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है, बताइए। पद्मावती के बारे में जो है ये किसने कहा है, प्रश्न नंबर 22। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, ये कहानी जो है ये 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में जो है प्रक्षिप्त हुई है ना। तो ये किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला देखिएगा, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, बताइए। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, तो अमीर खुसरो सही उत्तर आपका हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, गोरखनाथ का समय जो है 11वीं सदी है। गोरखनाथ का जो समय है 11वीं सदी है। ये मान्यता किस विद्वान की है, किस विद्वान की ये मान्यता है, प्रश्न नंबर 24। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की ये जो है मान्यता है और मिश्र बंधु ने इनको प्रथम जो है गद्य लेखक माना है। प्रथम गद्य लेखक किसके अनुसार, तो मिश्र बंधु के अनुसार। ठीक है, मिश्र बंधु के अनुसार। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं इनको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए गोरखबानी जो है इसका संपादन भी इन्होंने किया था। अगला देखिएगा, आदिकाल के कवि जो सरहपा हैं या फिर सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लव आगे चलकर इनमें से किस कवि में जो है हुआ था, किस में हुआ, तो कबीर में हुआ था दोस्तों, नोट करिएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर में। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश भाषा में लिखा रामचरित्र कौन सा है, बताइए। रामचरित्र जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा कौन सा है, तो यहाँ पर सही उत्तर पौम चरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
पौमचरी जो कि राम कथा पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वयंभू का है, किसका है? स्वयंभू का ये है, ठीक है, स्वयंभू का है। और स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। तो आज की क्लास थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट चल रहे हैं। इसके लिए जो है सभी से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आगे जो भी क्लास होंगी दोस्तों वो पूर्व की भांति ही होंगी, जिसमें हम सभी लोग काफ़ी अच्छी तरह से व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, अलवार संतों की संख्या कितनी है बताइए। अलवार संतों की संख्या, प्रश्न नंबर 27। तो यहाँ पर अलवार जो संत हैं दोस्तों 12 माने गए हैं। कितने हैं? 12 जो है अलवार संत माने गए हैं। ये अलवार क्या थे? तमिल कवि और संत थे। इनका काल जो है 6 से 9वीं शताब्दी माना गया है। इनके पदों का संग्रह काफ़ी बार पूछा गया है। इनके जो पदों का संग्रह, इनके पदों का संग्रह क्या कहा जाता है? तो दिव्य प्रबंध उसको कहते हैं, दिव्य प्रबंध, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जसहर चरित्र के लेखक कौन है बताइए। जसहर चरित्र के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 28। पुष्पदंत सही उत्तर आपका हो जाएगा, पुष्यदंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पुष्यदंत बिल्कुल सही उत्तर आपका है। देखिए, इनको हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है बताइए। संदेश राशक जो है ये दोस्तों ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक महाकाव्य है। कैसा है? महाकाव्य है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम का है, अब्दुल रहीम का ये है, ठीक है। और कालिदास के मेघदूत से प्रेरित हुआ है। किससे प्रेरित हुआ? तो कालिदास के मेघदूत से प्रेरित होकर इन्होंने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है बताइए। ये प्रश्न आप सभी के लिए मैंने छोड़ा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप सभी लोग देंगे। देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है और बिल्कुल सटीक उत्तर आता है। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आज कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे फिर अभी आदिकाल की आपकी क्लास चलेंगी, जिसमें अन्य प्रश्नों पर हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें।